अलाइड एंगल रिलेशन से 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। अलाइड एंगल रिलेशन के अंदर सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स इज पाई बाई 2, वो आपके पास अलाइड की फॉर्मेशन होती है। अलाइड से पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 4 क्वाड्रेंट्स, दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, दिस ऑरिजिन। जिस बच्चे को टॉपिक आता है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से रिवाइज करे, और जिसको कम आता है वो भी अच्छी तरह रिवाइज करे, जिसको नहीं आता वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख ले। इसी के साथ साथ जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पूरा हो जाएगा, 1 वीक लगेगा इसमें, नेक्स्ट वीक में फिर जो है रिलेशन फंक्शन का टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा। वी हैव डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second, this is third, and this is fourth. We have different 4 quadrants. In the first quadrant, all trigonometric functions be positive. All trigonometric function. We have different 6 trigonometric functions. All trigonometric functions be positive. Second, sine and its reciprocal cosecant are positive, others negative. Others negative. In the third quadrant, tangent and cot are positive, others negative. Others negative. And in the fourth quadrant, cos and secant are positive, others negative. Others negative. इस क्वाड्रेंट्स के नेचर को पढ़ने के लिए एक वर्ड यूज करें आप, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, this A for all, this S for sine, this T for tan, and this CO for cos. All for first quadrant, sine and its reciprocal for second, tan for third, cos for fourth. Sine का reciprocal cosecant, tan का reciprocal cot, cos का reciprocal secant. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर होगी इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, एज वेल एज दिस रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। But in case of clockwise rotation, but in this rotation, this is clockwise rotation. इस clockwise rotation के अंदर एंगल मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव होगा, एंगल मेजरमेंट नेगेटिव होगा। इस तरह से अगर आपके पास कंडीशन आती है दिस, तो ये जो एंगल होगा आपके पास नेगेटिव होगा इन केस ऑफ clockwise rotation, इन केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर रोटेशन जो होगी वो एंगल आपके पास पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की नेचर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मेजरमेंट थीटा इज लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल मेजरमेंट है, 90 डिग्री से लेस, 0 डिग्री से ग्रेटर। The second quadrant angle measurement is less than 180 degree, greater than 90 degree in the second quadrant. And in the third quadrant, angle measurement is less than 270 degree, greater than 180 degree. And the fourth quadrant, angle measurement less than 360 degree, greater than 270 degree. This is the angle measurement of each and every quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही एंगल होंगे जो 90 से लेस होंगे और 0 से ग्रेटर होंगे।
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वही एंगल होंगे लेस देन 180 हो, ग्रेटर देन 90 हो। लेस देन 180 से लेस और 90 से ग्रेटर, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एंड द थर्ड क्वाड्रेंट लेस देन 270 ग्रेटर देन 180 एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट लेस देन 360 ग्रेटर देन 270। ये एंगल मेजरमेंट है आपके पास। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक की कंडीशंस है इन द डिफरेंट फोर क्वाड्रेंट्स। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आपके पास, क्लॉकवाइज जो रोटेशन आपके पास, उसमें हमारे पास एंगल मेजरमेंट नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर पॉजिटिव मेजरमेंट होगा। उसके बाद आता है मेरे पास अलाइड रिलेशन के साथ साथ ही जो मेजर बातें हैं सभी को डिस्कस करेंगे हम, जो कि आपके एक्सरसाइज में भी यूज होंगी। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, domain and range. We have different trigonometric function: sin x cos x, sin x cos x, tangent x cot x, secant x cosecant x। ये डिफरेंट पेयर्स आपके पास sin x cos x, tan x cot x, secant x, cosecant x। तो यहाँ हमारे पास sin x cos x, इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ sin x cos x, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, दिस इज द डोमेन, डोमेन ऑफ sin x and cos x, all real numbers और all real values। tan and cot, all real numbers, all real numbers other than 2n plus 1 pi by 2, odd multiple, that is r minus 2n plus 1 pi by 2, odd multiple of pi by 2। आपके पास सेट ऑफ रियल वैल्यू में से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर दें फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो आपके पास डोमेन होगी tan और cot की। ऑड मल्टीपल्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, उसके ऑड मल्टीपल्स के ऊपर tan और cot नॉट डिफाइंड होते हैं। तो उसने कहा कि tan और cot नॉट डिफाइंड ना हो तो जितनी भी रियल वैल्यूज हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, उसमें से आप ऑड मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास tan और cot की डोमेन होगी। एंड इन केस ऑफ secant and cosecant, all real numbers except n pi for all n belongs to integer, that is r minus n pi for all n belongs to integer। यहाँ n पाई, आपके पास n प्लस माइनस कोई भी वैल्यू होगी आपके पास इंटीजर्स में। सीकेंट 1 अपॉन कॉस, कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन। तो कॉस 180, साइन 180, उस कंडीशंस को डिफाइन ना करें। मल्टीपल्स ऑफ पाई, n पाई, अदर देन दिस ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस n पाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन आप सभी को पता हो, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की। डोमेन का मतलब है the function not of the form 0 upon 0, 1 upon 0, negative, infinity upon infinity. This is indeterminate form. Indeterminate form. आप वैल्यू पुट करें, फंक्शन इस फॉर्म में नहीं करना चाहिए। This is called indeterminate form, not a defined form. साइन और कॉस के अंदर सारे रियल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल नंबर्स। In case of tan and cot, all real numbers except odd multiple of pi by 2, and secant and cosecant, all real numbers except n pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, प्लस माइनस दोनों केस फॉलो करेंगे। तो सेट ऑफ रियल वैल्यूज आर फॉर रियल नंबर्स में से ऑड मल्टीपल्स हटा दें तो वो आपके पास डोमेन किसकी आएगी, वो tan और cot की आएगी।
और रियल नंबर्स में से मल्टीपल्स ऑफ पाई हटा दे आप, तो वो किसकी डोमेन आएगी? सीकेंट और कॉसिकेंट की। तो कॉसिकेंट एक्स को मैं लिखता हूँ 1/sin x। एक्स की वैल्यू मैंने पाई ली तो 1/sin पाई, और मेरे पास 1/0 आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई। ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। किसी भी फंक्शन की डोमेन निकाले तो फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर रिड्यूस नहीं होना चाहिए। उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए ये डोमेन डिफाइन होती है आपके पास। किसी भी फंक्शन की डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू, कि एक्स की वैल्यू क्या हो आपके पास, इनपुट क्या हो। तो यहाँ एक्स मैंने लिया पाई, एन पाई है, एन इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, 2 लेता हूं तो 2 पाई आएगा, 3 पाई, 4 पाई, सभी केसेस के ऊपर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस होना नहीं होना चाहिए। तो डोमेन डिफाइन करेंगे तो एक्सेप्ट दिस सेट ऑफ रियल वैल्यू माइनस एन पाई, दैट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन सीकेंट एंड कॉसिकेंट। ये तो बात आती है डोमेन की। उसके बाद आता है रेंज ऑफ द फंक्शन। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज भी आप सभी को डिफाइन हो, सभी को पता हो कि इसकी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी। अब बात आती है रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन के अंदर tan और cot ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ पाई अदर देन दिस, दैट इज डोमेन। रेंज ऑफ द फंक्शन sin x cos x। sin x की जो रेंज है वो आपके पास -1 और +1, और cos x भी आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। sin x और cos x की जो रेंज होगी वो -1 और +1 होगी, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपके पास रेंज होगी -1 और +1, दोनों को इंक्लूड करेंगे, एंड द वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 और +1। -1 और +1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इससे ज्यादा आपके पास रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि रेडियन का सर्कल 1 यूनिट सर्कल लेके चलते हैं, तो उसके अंदर रेंज ऑफ द फंक्शन sin x एंड cos x, y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x या y इज इक्वल टू cos x। तो रेंज का मतलब है आउटपुट। तो ये y की वैल्यू आपके पास -1 से +1। इन केस ऑफ tan एंड cot all real values, तो आपके पास रेंज ऑफ द फंक्शन होगी ऑल रियल वैल्यूज। जितने भी रियल वैल्यूज हैं tan और cot में, तो सारी आपके पास होंगी, एंड ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 and +1, that is r -1 और 1 ओपन इंटरवल है। सेट ऑफ रियल वैल्यू में से -1 और +1 को छोड़ दें, तो जो आपके पास रिजल्ट बचेगा, जो रियल वैल्यू का सेट बचेगा, वो आपके पास रेंज ऑफ द सीकेंट और कॉसिकेंट होगा, -1 और +1 ओपन इंटरवल के साथ। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज आप सभी को पता हो। रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपके पास इसी रिजल्ट्स के साथ फॉलो होता है। अब बात आती है मेरे पास डोमेन रेंज के बाद एलाइड कन्वर्जन। इन केस ऑफ odd multiples of 90 degree, odd multiples of 90 degree and 90 into 1 90 और 90 into 3 270, ये आपके पास odd multiples है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, odd multiples of 90 degree. Then trigonometric function sin changes to cos changes to sin, tan changes to cot changes to tan, secant changes to cosecant, and cosecant changes to secant. In case of odd multiples of 90 degree, 1 और 3 odd multiple है 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री का odd multiple 90 डिग्री एंड
270 डिग्री। इन दोनों केस के अंदर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री के अंदर मेरे पास जो कंडीशन होगी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज होती जाएगी। ये चेंज हो गया आपके पास, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सीकेंट कॉसिकेंट, कॉसिकेंट सीकेंट। बट इन केस ऑफ even multiples of 90 degree, that is 90 into 2 is 180 and 90 into 4 360. 180 degree and 360 degree both are even multiples of 90 degree. 2 and 4 both are even. In this case then there is no change of the trigonometric function. साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉट, सीकेंट सीकेंट, कॉसिकेंट कॉसिकेंट. There is no conversion of any trigonometric function in case of even multiples of 90 degree. even multiples of 90 degree. even multiples of 90 degree के अंदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज नहीं होगी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेनिंग एज इट इज. तो आप बिल्कुल फिट फॉर रहे हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री बोथ आर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज होगी. बट इन केस ऑफ even multiples of 90 degree, that is 180 degree and 360 degree, there is no change of any trigonometric function, all remaining as it is. फर्स्ट रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर. इन केस ऑफ माइनस थीटा, एंगल हो नेगेटिव, माइनस थीटा का मतलब एंगल नेगेटिव है, दैट इज दिस इंप्लाइज minus theta, this lies in fourth quadrant. This lies in fourth quadrant. इस तरह से नेचर आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास इस तरह से, दिस ये क्लॉकवाइज रोटेशन. तो ये नेगेटिव एंगल आपके पास, दिस ये बी पॉइंट है, इस एंगल की बात कर रहा है, इस नेगेटिव. क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपके पास एंगल मेजरमेंट नेगेटिव होगा. क्लॉकवाइज रोटेशन इन केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन देन माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट की नेचर क्या है, मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, secant of minus theta. This negative angle lies in the fourth quadrant. और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये आ गया माइनस साइन थीटा. जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नेगेटिव एंगल हो, चाहे कितना ही ग्रेटर हो, वो ग्रेटर और स्मॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन के साथ नेगेटिव एंगल है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है प्लस कॉस थीटा, टेंजेंट माइनस टेन थीटा, सीकेंट प्लस सीकेंट थीटा. दिस नेगेटिव एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है. माइनस थीटा एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है. माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सीकेंट पॉजिटिव होगा. तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नेगेटिव एंगल गिवन होगा, दिस इंप्लाइज दैट क्लॉकवाइज रोटेशन है, और क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं, इसलिए कॉस और सीकेंट तो पॉजिटिव है. इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा. ये आपको बात बिल्कुल दिमाग में फिट फॉर हो जानी चाहिए कि नेगेटिव एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंगल के साथ कंडीशन देखनी है. यहाँ लिखता है साइन, यहाँ लिखता है माइनस,
2190 डिग्री। इस एंगल से मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या है ये? मेरा वास्ता इस नेगेटिव साइन से है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर नेगेटिव एंगल लिखा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos एंड secant आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। तो सबसे पहले आप उसको सोल्व करके देंगे। इसको लिख देंगे माइनस साइन 2190। इसके ऊपर अलाइड कन्वर्जन लगाएंगे, ग्रेटर एंगल। उसके साथ फिर हम सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है मेरे पास इन केस ऑफ नेगेटिव एंगल और क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर एंगल मेजरमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और secant पॉजिटिव होते हैं, अदर्स आर नेगेटिव। तो cos और secant तो पॉजिटिव लिख दिया, अदर्स आर नेगेटिव लिख दिया। उसके बाद एक एक स्टेप को लेके चलता हूं मैं। ग्रेटर एंगल की कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। इवन रोड का केस हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आता है इसके अंदर इन केस ऑफ 90 प्लस थीटा। इन केस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो 90 प्लस थीटा ये कंप्लीट एंगल लाइज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट की नेचर क्या है मेरे पास? सेकंड क्वाड्रेंट की नेचर क्या है मेरे पास? उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते जाएंगे। 90 प्लस थीटा। आप क्वाड्रेंट्स की नेचर को जरूर फॉलो करें। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस। आप कह रहे हो ये 90 प्लस 90, इस तरह से रिवॉल्यूशन है आपके पास। ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा हुआ आपके पास। ये पी पॉइंट है, ये ओ है। 360 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद ये जो एंगल बना आपके पास, दिस एंगल, दिस इज 90 प्लस थीटा एंड दिस 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की नेचर आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही क्वाड्रेंट में जाते हैं आपको नेचर पता हो जानी चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट की नेचर क्या है। सेकंड क्वाड्रेंट की नेचर है साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव। तो यहां आप लिखे साइन, यहां लिखे 90 प्लस थीटा। दूसरा साथ साथ लिख रहा हूं 90 प्लस थीटा। टेंजेंट 90 प्लस थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा। सबसे पहले आप इसको देखें, व्हाट इज दिस? 90, दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 90 into 1 is equal to 90. This is odd multiple of 90 degree. This is the odd multiple of 90 degree. और अगर ये odd multiple of 90 degree है तो ये साइन की नेचर जो है चेंज होगी। ये जाएगा cos, यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है एडिटिव लिख दे आप, cos थीटा। जो यहाँ एंगल लिखा हुआ है एडिटिव लिख दे आप। 90 ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, साइन गोज टू कॉस, ये हो गया कॉस थीटा। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इस कंप्लीट के ऊपर। 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में इस साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करेगा वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड आ गया cos, इसको देखें सबसे पहले 90 है ये, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। cos गोज टू साइन, cos साइन में चला गया, cos गोज टू साइन एंड दिस कंप्लीट एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इस cos की वैल्यू नेगेटिव होगी। पूरे का पूरा कन्वर्जन लेफ्ट हैंड साइड से चलेगा। 90 ऑड मल्टीपल है, दिस 90 विद ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। Tangent goes to cot. Tangent goes to cot. And this complete angle 90 plus theta. This
लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी। cot 90 plus theta, 90 with the odd multiple of 90 degree. This cot goes to 10. Cot goes to 10. And this 90 plus theta complete angle in which quadrant lies? Second quadrant. Second quadrant cot की वैल्यू नेगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर कब चेंज होगी? साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन। जब आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है। द साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट। इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट्स। कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट्स की नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ये 90 प्लस थीटा का केस है। 90 प्लस थीटा के केस के अंदर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नेचर चेंज हो जाती है। उसी के साथ लिया हमने नेक्स्ट केस। इन केस ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस लीनियर पेयर है, 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ इंक्रीज हुआ प्लस थीटा, दिस लाइज इन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए कैसी कंडीशन है। ये आपके पास कंप्लीट इवैल्यूएशन है। ये 180 है कंप्लीट, 180 प्लस थीटा, ये ऑरिजिन है, ये एंगल थीटा आपके पास, दिस एंगल थीटा, ये पी पॉइंट है। तो यहां से लेके यहां तक हो गया 180 प्लस थीटा। दिस कंप्लीट एंगल 180 प्लस थीटा, दिस इज 180 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड ही लिखा है। तो यहां लिखेंगे हम साइन, इवन कन्वर्जन है 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा। तो आप सबसे पहले देखें दिस 180 डिग्री, 180 डिग्री, दिस इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 into 2, दिस इज 180, 2 है इवन मल्टीपल। 180 डिग्री विद द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री विद द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई चेंज नहीं करेगा, साइन का साइन ही रहेगा। इन केस ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री there is no conversion of any trigonometric function, all remaining as it is, sin का sin, and this complete angle in which quadrant lies, this 180 plus theta, this 180 plus theta lies in third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी आपके पास। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होंगे। cos 180, 180 वन मल्टीपल है 90 डिग्री का, cos goes to cos, there is no conversion of trigonometric function, and this complete angle in which quadrant lies, 180 plus theta lies in third quadrant। third quadrant में cos की वैल्यू नेगेटिव। 180 even multiple of 90 degree, 180 degree with the even multiple of 90 degree, then this tan goes to tan, there is no conversion of any trigonometric function, and this complete angle in which quadrant lies, 180 plus, this lies in third quadrant। third quadrant में tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो क्या दिखाया फर्स्ट और सेकंड केस से आपको क्या मिला? अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर सभी केसेस में चेंज हो रही है। बट इन केस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इन केस ऑफ 180 डिग्री, दिस इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल रिमेनिंग एज इट इज, एंड द साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट की कंप्लीट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस का साइन उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फॉलो करेगा। ये दो केस आए मेरे पास, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। यहाँ से दो बातें बिल्कुल साफ साफ है आपके पास। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज होगी, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, all remaining as it is, all trigonometric function remaining as it is।
ये 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा। उसके बाद आ गया 270 प्लस और 360 प्लस। राइट कब रनर हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर जब चेंज होती है तो सभी को पता होना चाहिए। नंबर 4, इन केस ऑफ 270 प्लस थीटा 270 में कुछ ऐड हुआ, दिस implies 270 प्लस थीटा, दिस कंप्लीट लाइज इन 270 प्लस, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से बड़ी है वैल्यू और उसमें कुछ इंक्रीज हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 270 प्लस ये कंडीशन आपके पास, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है 360 डिग्री का। ये हो गया यहाँ तक 270, 180 यहाँ तक, और ये 90, 270 प्लस थीटा। ये एंगल थीटा आपके पास, ये ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आया आपके पास, ये आ गया 270 प्लस थीटा। 270 यहाँ तक, उसमें थीटा ऐड हो गया तो 270 प्लस थीटा, दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट की नेचर पता हो जानी चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेंजेंट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने देखा 270 डिग्री, व्हाट इज दिस 270 डिग्री, दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 90 into 3 ऑड है, 90 into 3 270, दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 3 ऑड आपके पास, ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की नेचर चेंज होगी और साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा। साइन कॉस में चला गया इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। बट कंप्लीट एंगल 270 प्लस थीटा इन विच क्वाड्रेंट लाइज, 270 प्लस थीटा, दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन, इस साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है आपके पास। cos 270 plus theta 270 degree, this is the odd multiple of 90 degree, cos goes to sine, and this complete angle 270 plus theta, this 270 plus theta, this lies in fourth quadrant में cos पॉजिटिव होता है। 270 odd multiple of 90 degree, tan goes to cot, and the complete angle in which quadrant lies 270 plus theta, this lies in fourth quadrant में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा। cot 270 और मल्टीपल है 90 डिग्री का, cot 10 में जाएगा। T odd multiple of 90 degree, then this cot goes to 10, and the complete angle in which quadrant lies, fourth quadrant में cot नेगेटिव होगा। 270 odd multiple, secant goes to cosecant, and the complete angle in which quadrant lies, fourth quadrant में secant पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। देन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज होती है। बट इन केस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल रिमेनिंग एज इट इज। एंड द साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, कि कंप्लीट एंगल उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो कंप्लीट एंगल लिखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस आएगा उसके साथ। तो ये मेरे पास नंबर 4 था। देन नेक्स्ट आता मेरे पास 360 प्लस थीटा। इन केस ऑफ 360 प्लस थीटा, इन केस ऑफ 360
plus theta. This implies 360 plus theta. This lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट. 360 में ऐड किया प्लस थीटा, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन के बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया. ये तो 360 हो गया प्लस थीटा. ये एंगल थीटा आपके पास, तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 360 प्लस थीटा. एंड दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट की नेचर क्या है? ऑल आर पॉजिटिव. तो यहां में लिखा साइन 360 प्लस थीटा, यहां लिखा कॉस 360 प्लस थीटा, टेंजेंट 360 प्लस थीटा. 360 है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री 90 टू 4 है इवन मल्टीपल, तो 360 डिग्री हो गया इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज नहीं होगी, साइन का साइन ही रहेगा. और ये कंप्लीट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 360 प्लस थीटा. दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव. cos 360 प्लस थीटा cos थीटा ऑल पॉजिटिव. tan 360 प्लस थीटा प्लस tan थीटा. 360 even multiple of 90 degree. There is no conversion of any trigonometric function. यहाँ भी cos था, राइट में भी cos ही गया. लेफ्ट में cos 10 था, 10 चला गया. एंड ऑल आर पॉजिटिव बिकॉज दिस कंप्लीट एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पॉजिटिव होते हैं आपके पास. तो ये केस लिए मैंने 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, सभी के अंदर एंगल ऐड किया थीटा, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट होता चला गया. 90 प्लस कोई भी एंगल होगा थीटा, थीटा की जो कंडीशन होगी वो 180 से लेस होगी वहां आपके पास. एब्ट्यूस और एक्यूट की कंडीशन के साथ चलेगा. तो वहां से 4-5 केस बताए हमने. उसके बाद आता है 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा. क्योंकि कन्वर्जन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. और सारी नेचर एज इट इज रहेंगी. इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 से लेस है, 90 माइनस थीटा 90 से लेस है, इसका मतलब हो गया 90 माइनस थीटा. दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा एक्स एक्सेस, और ये हो गया वाई एक्सेस. ये हो गया ओरिजिन. ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है 360. वो करा 90 माइनस थीटा. ये आपके पास 90, ये एंगल हुआ आपके पास थीटा, दिस एंगल थीटा. तो ये मेरे पास रिमेनिंग रह गया 90 माइनस थीटा. और 90 माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. साइन 90 माइनस थीटा, 90 ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, साइन कॉस में जाएगा. और कंप्लीट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. कॉस 90 माइनस थीटा, दिस 90 odd multiple of 90 degree, cos goes to sine, cos goes to sine, and the complete angle in which quadrant lies? First quadrant, all positive. Tangent 90 minus theta, 90 with the odd multiple of 90 degree, tan goes to cot, and this complete angle in which quadrant lies? First quadrant, all positive. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज होगी, लेकिन सभी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज 90 माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. नेक्स्ट इसी के साथ इन केस ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इंप्लाइज 180 माइनस थीटा, 180 से लेस है,
एंगल मेजरमेंट में 90 से ग्रेटर 180 से लेस वो लाई करता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ 180 से लेस है। आप लिखते हो थीटा इज लेस देन 90, लेस देन 180, ग्रेटर देन 90। 180 से लेस, 90 से ग्रेटर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ आपके पास 180 माइनस थीटा है, 180 से लेस है। इसका मतलब दिस 180 माइनस थीटा, दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट की नेचर आपको पता होनी चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट की क्या नेचर है। मेरे पास ये रिजल्ट है, ये 180, आप कह रहे हो 180 से लेस है, 180 माइनस थीटा 180, एंगल हम लेते हैं थीटा, ये एंगल थीटा आपके पास, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास 180 माइनस थीटा, तो वो कहाँ जाएगा आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इवन मल्टीपल है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा। 180 है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 180 विद द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिमेनिंग एज इट इज, साइन का साइन ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा कंप्लीट एंगल, दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसिकेंट। cos 180, cos का cos ही रहेगा, and this complete angle in which quadrant lies 180 minus theta, this lies in second quadrant, second quadrant में cos नेगेटिव होता है, tan का tan ही रहेगा और नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास था 180 माइनस थीटा। इसी तरह केस आएगा आपके पास इन केस ऑफ 270 माइनस थीटा, 270 माइनस 270 से लेस, थर्ड क्वाड्रेंट की नेचर है लेस देन 270 ग्रेटर देन 180, तो 270 से लेस है, 270 से लेस होगा तो कहाँ लाई करेगा, दिस इंप्लाइज 270 माइनस थीटा lies in third quadrant, lies in third quadrant। और थर्ड क्वाड्रेंट की क्या नेचर है, tan and cot are positive, others are negative, tangent and cot are positive, sin 270 minus theta, cos 270 minus theta, tangent 270 minus theta, cot 270 minus theta। 270 है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो साइन किस में जाएगा, कॉस में चला जाएगा, cos थीटा। एंड द कंप्लीट एंगल इन विच क्वाड्रेंट लाइज, दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज होगी। और कंप्लीट एंगल 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। 270 ऑड मल्टीपल है, कॉस गया साइन के अंदर, कॉस गोज टू साइन। कंप्लीट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। 270 ऑड मल्टीपल, tan गया कॉट में, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। कॉट 270 कॉट tan में कन्वर्ट हो गया और ये पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव है, अदर्स आर नेगेटिव है। तो जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज हो जाएगी, और जब भी आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज नहीं होगी। अब आपके पास आ गया 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 से लेस। इन केस ऑफ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, this lies in fourth quadrant, 360 minus theta, fourth quadrant, फोर्थ में cos और secant पॉजिटिव होते हैं, others are negative, others are negative, sin 360 minus theta, tangent 360 minus theta, cos 360 minus theta, cos
cosecant 360 माइनस थीटा। 360 है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। और अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? साइन में ही रहेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। एंड द कंप्लीट एंगल 360 माइनस थीटा, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की जो वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू वो आपके पास क्या होगी? नेगेटिव होगी। 360 वन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 10 का 10 ही रहेगा। देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द कंप्लीट एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव हो। 360 इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, cos goes to cos, सेम रहेगा। एंड द कंप्लीट एंगल इन विच क्वाड्रेंट लाइज? दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी आपके पास। cosecant 360, 360 वन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, cosecant जाएगा secant में। cosecant goes to cosecant, there is no conversion because even multiple of 90 degree and the complete angle in which quadrant lies is the fourth quadrant। fourth quadrant में cosecant value negative, cos and secant are positive, others are negative। तो ये सारे का सारा कन्वर्जन एलाइड कन्वर्जन कहलाता है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर चेंज नहीं होती, बट इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल में 90 और 270 आता है, इवन मल्टीपल में 180 और 360 आता है। इनकी कंडीशंस के साथ चलते हैं। क्वाड्रेंट्स की नेचर आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या नेचर होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होगी और फोर्थ में क्या होगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पता होना चाहिए आपको। जितने भी क्वाड्रेंट्स पढ़े अभी हमने वो सारे क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ पढ़े, जिसमें एंगल पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव था। बट इन केस ऑफ नेगेटिव एंगल दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, उस केस के अंदर एंगल मेजरमेंट नेगेटिव हो जाता है। अब बात आती है ग्रेटर एंगल हो आपके पास ग्रेटर एंगल हो, टेंजेंट 3645 डिग्री, इसकी वैल्यू आपसे इवैल्यूएट करवाना है। इस टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 360 मतलब 1000 से ग्रेटर वैल्यू हो, उस केस में बेसिक सा रूल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है वो लिख ले आप। टेंजेंट 360 लिख लें इनटू n, और या प्लस या माइनस एंगल, ये जनरल रूल है। अभी मैं बताता हूं n क्या और एंगल क्या है। n जो है मेरे पास n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, एंड व्हाट इज एंगल थीटा 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 135 डिग्री हो सकता है, 150 हो सकता है, 180 हो सकता है। इस तरह से एंगल होगा। ये एंगल टेबल से मिल सकते हैं मेरे को, जनरली यहाँ तक का एंगल टेबल से मिल जाता है, मेरे को टेबल याद है। ये एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यू टेबल में मिल जाती है। तो इस एंगल की वैल्यू इनमें से कोई भी होगी, 0 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 60 और 90। उससे ग्रेटर होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एंगल मेजरमेंट ये होगा, एंड दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू। अब मैंने लिखा 360 इंटू n। n कितने रिवॉल्यूशन है? n रिवॉल्यूशन है यहाँ। अगर n की वैल्यू 2 रखता हूं मैं, तो इसका मतलब 360 के 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। 360 डिग्री के 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, दिस 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ 360 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करना है तो मैंने लिखा टेंजेंट 360 इंटू 10 प्लस का 45। यहां जो एंगल हो वो डायरेक्ट टेबल में मिले आप। 360 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3600 आता है, उसमें 45 आप ऐड कर दें तो आप एग्जैक्ट वहीं पहुंच जाएंगे जो रिजल्ट चाहिए आपको। और इस 10 का मतलब है कंप्लीटेड 10 रिवॉल्यूशन, 10 रिवॉल्यूशन इस तरह से 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6,
से कंप्लीट 10 रिवोल्यूशन है। इसका मतलब ये है यहाँ फॉलो करेंगे बट टेंजेंट 360 प्लस थीटा 10 रिवोल्यूशन के बाद है ये, तो आप इवेलुएट करेंगे 10 360 प्लस थीटा। अब 360 आपके पास इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो 10 का 10 ही रहेगा और 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट आ गया प्लस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 45 हो गया 1। इसकी वैल्यू आएगी 10 3645 डिग्री की वैल्यू आएगी 1 आपके पास। तो ग्रेटर एंगल के केस में हम हमेशा इसी फॉर्मेशन को लेके चलते हैं। जब भी ग्रेटर एंगल होगा उसकी कंडीशन आपके पास इसी रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जाएगी आपके पास। उस पर आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि क्या लिखा उसने। यहाँ प्लस का एंगल भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों में से एक ही एंगल का कंसिडरेशन आपको मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने जाना है, उसके अलावा आप नहीं जाएंगे वहाँ से। ये जरूर आपने ध्यान रखना है। ग्रेटर एंगल्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, ग्रेटर एंगल्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर के साथ आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कॉसिकेंट यहाँ लिखा -1170 डिग्री, -1170 डिग्री। अब सबसे पहले आप फॉलो करेंगे कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा। कॉसिकेंट नेगेटिव एंगल है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंगल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मेरे पास एग्जैक्ट ये रिजल्ट आ गया माइनस कॉसिकेंट 1170 डिग्री। अब इसकी वैल्यू चाहिए और वही है मेरे पास कोसिकेंट 360। कितने रिवोल्यूशन लगाए हम, उसमें प्लस और माइनस। कोसिकेंट यहां से माइनस कोसिकेंट 360 मल्टीप्लाई बाई एन प्लस माइनस एंगल टेबल में मिले ऐसा रिवोल्यूशन लेना है। दो कंप्लीट रिवोल्यूशन तो 720 होता है, 3 लेता हूं तो मेरे पास 1080 होता है। 360 इंटू 3 दिस, और मेरे पास है 1170 1080। तो यहां से मेरे पास 5 और यहां से मेरे पास 0 दिस 4 ले कंप्लीट रिवोल्यूशन। 360 इंटू 4 आप रिवोल्यूशन जरूर चेक कर लें। 440 आ गया आपके पास, 6424 और 224 440 और 1170। देन दिस 47 और यहां से आए आपके पास, सबट्रैक्ट कर लेंगे 3 270। तो मेरे को एंगल मिल रहा है। यहां से देखिए क्या लिखे, यहां से मैंने लिखा माइनस कॉसिकेंट 360 इंटू 4 माइनस 270, ऐसा मैं लिख सकता हूं। 360 इंटू 4 इसका मतलब कंप्लीट 4 रिवोल्यूशन के बाद सबट्रैक्ट हो गया -270। उसको करते हैं तो 440 आता है और मेरे पास 1170 है। 1170 इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आ गया 7 और यहां से 2 आ गया। अब यहां आप इवेलुएट करेंगे बट कॉसिकेंट 360 माइनस थीटा, 360 इवन मल्टीपल है, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा एंड 360 माइनस थीटा दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 से लेस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, देखिए यहां से मेरे पास रिजल्ट आया यहां से माइनस कोसिकेंट और ये हो गया माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट 360 माइनस थीटा
माइनस कोसिकेंट ऑफ 270, और ये माइनस साइन ऑलरेडी है, ये माइनस साइन पहले का है। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया माइनस कोसिकेंट थीटा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, कोसिकेंट 270। अब इसकी वैल्यू टेबल में नहीं है मेरे पास, तो मैंने दो केस फॉलो किए, कोसिकेंट 180 प्लस 90, कोसिकेंट 180 प्लस 90 और कोसिकेंट 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 और 180 प्लस 90 ऐड करते हैं तो 270